कुछ बुजुर्ग हैं जो आए हुए हैं इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर आई हुई है और स्थानीय लोग भी यहाँ पर इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। बीपीएससी जैसे बिहार जगह वगैरह को हम एक दरिद्र राज्य मानते हैं, वो भी 2000 से वैकेंसी निकाला जिसमें दो पद तो सिर्फ डिप्टी कलेक्टर के पद है। हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश समृद्ध राज्य माना जाता है जिसमें से मात्र 100 पद दिए एमपीपीएससी ने इस बार। दल खड़े हुए, पुलिस बल खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लगातार बच्चों पे, शिक्षकों पे दबाव बना रहा है। बहुत असुविधाएं है सर, यहाँ पे पानी की सुविधा है सर, वॉशरूम की असुविधा है सर, खाने पीने की, बैठने की, हर तरीके की असुविधा है सर। फिर भी बैठे हैं हम क्योंकि हमको चाहिए सर 700 प्लस पद चाहिए। सरकार लगातार दबाने का प्रयास कर रही है। हमारे स्वतंत्रता के अधिकार छीने गए हैं, हमसे माइक छीन लिया गया है, बैठने के लिए गद्दे भी नहीं आने दे रहे हैं। हमारे जीवन के अधिकार का हनन सरकार कर रही है, लेकिन उसके बाद भी छात्र अभी भी अहिंसक तरीके से बैठा हुआ है। पानी तक बंद कर दिया गया है, पानी नहीं लेके आ सकते और वॉशरूम्स बंद कर दिए गए हैं। हम देखते हैं दूसरे स्टेट्स में कितने अच्छे से सारा उसको संचालित किया जाता है, लेकिन अभी तक एमपी की यही है कि सोया प्रदेश है, पर हम सोया नहीं, हम जागे हुए युवा है और हम अपने हक की आवाज ही उठा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। चूंकि आप रात से हमें देख रहे होंगे कि आयोग के सामने पिछले 2 दिन से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने हजारों की भीड़ में हजारों छात्र और छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के पिछले 2 दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मेरे सामने और मेरे कैमरामैन से मैं बोलूंगा कि आउटसाइड देखेंगे कि काफी शोर और काफी उत्साह ये आंदोलन का है, अपनी मांगों को लेकर के ये कर रहे हैं। हमारे साथ जो आंदोलन कर रहे हैं उनके जो लोग हैं जो इस आंदोलन को कंडक्ट कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर, आप ये बताइए कि अभी तक आयोग से क्या बात हुई है और अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? सर, हमने उनसे मांगे रखी हैं अपनी, जिसमें एक तो 19 से लेकर अभी तक के जितने भी रेफरल पेंडिंग पड़े हुए हैं वो उनको क्लियर करना है। दूसरा, जिन बच्चों का आपने चुनाव नहीं किया, बच्चे चाहते हैं एक बार उन्हें कॉपी दिखाई जाए, क्योंकि आरोप लग रहा है ये कि आयोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली कर रहा है। एक ये, दूसरा, तीसरा, बीपीएससी जैसे बिहार जगह वगैरह को हम एक दरिद्र राज्य मानते हैं, वो भी 2000 से वैकेंसी निकाला जिसमें दो पद तो सिर्फ डिप्टी कलेक्टर के पद है। हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश समृद्ध राज्य माना जाता है जिसमें से मात्र 100 पद दिए एमपीपीएससी ने इस बार, सिर्फ 100 पोस्ट निकली है। 2025 का जो नोटिफिकेशन, अभी तो नोटिफिकेशन उन्होंने डाल दिया है, कैलेंडर आया, डाला है, उन्होंने कैलेंडर डाल दिया है, तो एक नोटिफिकेशन को लेके भी है। दूसरा, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि 700 प्लस हमें पद चाहिए, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं, जिनमें से 3.5 लगभग 5 लाख एस्पिरेंट एमपीपीएससी के 3.5 से ज्यादा फॉर्म भरते हैं हमारे यहाँ पे। पद दे रहे हो तुम 100, बीपीएससी देखो, यूपीपीसीएस देखो, वो 2000 तक पद निकाल रहे हैं, जबकि हमसे पिछड़े राज्य माने जाते हैं। तो हमारी इनसे मांगे हैं, लाठी दिखा रहे हैं, ये सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि बच्चा निरंतर जुड़ता जा रहा है। प्लस अभी सीएम साहब आए हैं और उनसे मिलने के लिए हमारा 5 सदस्यों का एक दल गया है। अगर आधे घंटे के अंदर वो सब लौट के नहीं आते हैं तो हम सारे लोग जो है आयोग पे तालाबंदी कर देंगे, बंद कर देंगे। और आंदोलन ये स्थगित होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली बार 2 बार हो चुका है, दोनों बार हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये करो या मरो वाली स्थिति है, या तो ये हमें रिजल्ट देंगे या फिर सब आज यहीं पे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो आधे घंटे का समय दिया गया है छात्रों के द्वारा कि आधे घंटे में अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि इनका प्रतिनिधि मंडल 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलने गया है। अगर मांगे अगर पूरी होती है तो ये जो आंदोलन चल रहा है इसका आगे क्या स्वरूप होगा ये तो यही जानते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो आयोग पे ताला लगाने की ये बात कह रहे हैं। मैं और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा। सर, आप ये बताइए कि जो मांगे हैं, आप 2 दिनों से लगातार यहाँ पर, अच्छा 3 दिन हो गए हैं, मैं माफी चाहूंगा, 3 दिन हो गए हैं, 3 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब मैं आ रहा था कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि किसी की तबीयत भी खराब हुई है, ऐसा कुछ हुआ है? अभी हाल जस्ट लड़की की तबीयत खराब हुई है, जिसे एम्बुलेंस के द्वारा भिजवाया गया है और यहाँ प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है। यहाँ पानी के लिए, खाने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए कोई भी टैंकर आने नहीं दिया जाता है। इसके बाद यहाँ से जो भी
यहाँ दल खड़े हुए, पुलिस बल खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। लगातार बच्चों पे, शिक्षकों पे दबाव बना रहा है। हम लोग कुछ भी बात करने जाते हैं, कोचिंग को ताला लगाने की बात करते हैं, कोचिंग को धमकी दे रहे हैं कि कोचिंग को सील कर दिया जाएगा। तो ये प्रशासन की तरफ से बहुत ही गलत कार्य किया जा रहा है। 3 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं, बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, ना कोई बेवकूफ हो चुके हैं। 7 बच्चे अभी तक 7 से ज्यादा बच्चे बेवकूफ होके गिर चुका है। सरकार अभी प्रशासन ने थोड़ा सा एम्बुलेंस वगैरह बुलवा दी है, वो भेज रहे हैं। पानी नहीं आने दे रहे, इतना इशू है। अंदर पानी नहीं आने दे रहे हैं। हम लोग पीठ पर रख के, कोई बच्चे जो है जनरली सारे स्टूडेंट वो सारा कर रहे हैं, गद्दे रुकवा देते हैं, वहाँ पे खाना नहीं आने दे रहे हैं, तो छुपा छुपा के अंदर खाना ला रहे हैं बच्चे। और बच्चे खुद अपने घर से अपने लिए लाते ही है, मतलब जो टीचर्स हैं, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए लेके आते हैं। और अंदर 3 बार हम लोगों को बुला चुके हैं। हर बार धमकी देते हैं कि अगर ये स्थगित नहीं करोगे तो हम बलपूर्वक खत्म करेंगे इसको। साथ ही में जो भी टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको जो है उनकी कोचिंग पे सीज करवा देंगे। ये तक धमकी दे। ये अभी बात कही गई है। आप टीचर हैं या छात्र हैं? हाँ, टीचर हूँ मैं। आई मैग्नस हमारा इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। आप आई मैग्नस से हैं। आपके इंस्टीट्यूट को बंद करने की धमकी दी जा रही है? बिल्कुल स्पष्ट धमकी दे रहे हैं। अगर आप आंदोलन, यहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों का आंदोलन नहीं है, शिक्षक का आंदोलन। मैं तो मान लेता हूँ शिक्षक का आंदोलन है। अगर बच्चों को वैकेंसी नहीं आएंगी, बच्चों का पीएससी में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो कोचिंग वैसे भी बंद हो जाएंगी। तो हमारे भी भविष्य खतरे में ही है, सिर्फ बच्चों का नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदारी की बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी ये उतना ही जरूरी है कि हमारी वैकेंसी बढ़ती आएंगी, वरना खत्म हो रहा है। रिजल्ट तुम दे नहीं रहे हो, वैकेंसी तुम दे नहीं रहे हो, बच्चों का एमपीपीएससी से भरोसा हट गया है, तो कोचिंग पे भी उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। सर, आपसे मैं बात कर रहा था। जी हाँ, तो आप जैसा बता रहे थे कि पानी नहीं आने दे रहा है, सर जैसा बता रहे थे कि खाना नहीं आने दे रहे हैं, और मांगों को लगातार 3 दिन आपको यहाँ पर बैठे बैठे हो चुके हैं। छात्राएं हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम आशना मखरानी है सर। आप बताइए कि क्या 3 दिनों से लगातार आंदोलन चालू है, अभी तक क्या आपको लग रहा है कि ये आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी? सर अभी तक तो आयोग ने कोई आंदोलन नहीं दिया सर। इतने दिन से बैठे हैं हम, रात में भी यहाँ सही रुक रहे हैं सर, उसके बाद भी ये कोई आंसर नहीं कर रहे हैं सर। बात करने के लिए गए, अब देखते हैं क्या देते हैं सर जवाब। वो हमें बहुत उम्मीद है सर आयोग से कि हमारी मांगे मांगी जाए, क्योंकि सर हमें यहाँ तक वॉशरूम तक नहीं जान दे रहे हैं सर। यहाँ पर वो इतनी सारी गर्ल्स आप देख रहे हो, सब अलग अलग जगह से, बड़ी दूर से आई है, उसके बाद भी सर मतलब क्या क्या असुविधाएं हो रही हैं आपको यहाँ पर बैठने में? मैं छात्राओं के बारे में बात करूंगा। सर बहुत असुविधाएं है सर। यहाँ पे पानी की सुविधा है सर, वॉशरूम की असुविधा है सर, खाने पीने की, बैठने की, हर तरीके की असुविधा है सर। फिर भी बैठे हैं हम, क्योंकि हमको चाहिए सर 700 प्लस पद चाहिए। साथ हमको जो है हमको चाहिए सर। आयोग से हमको उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों को पूरा करे सर। और भी कुछ छात्र हैं। मैं आप बात करेंगे सर? अच्छा, सर से मान दो। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजीव मुदगल है। अच्छा सर, आप बताइए कि जिस तरीके से ये आंदोलन अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मैं रात में भी था, यहाँ पर संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन आज मैं अभी देख रहा हूँ तो तकरीबन संख्या उसकी दुगनी हो चुकी है। आगे क्या वो होगा? आगे क्या आपकी रणनीति है? अगर आप ताला लगाते हैं तो ये छात्र ये उग्रता की ओर तो नहीं जाएगा आंदोलन? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 3 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे पूरे निरंतर भीड़ बढ़ रही है, कोई भी अराजकता नहीं आई है। जितनी भीड़ है उतनी ज्यादा नियंत्रित है। हमें भी ये पता है कि जो नियंत्रित भीड़ दबाव डाल सकती है वो अराजक भीड़ नहीं। और ये सब स्टूडेंट है, शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे। सर ये अहिंसक आंदोलन है, पूरी तरीके से गांधीवादी आंदोलन। 3 दिन से आप देख रहे हैं सरकार लगातार दबाने का प्रयास कर रही है। हमारे स्वतंत्रता के अधिकार छीने गए हैं, हमसे माइक छीन लिया गया है, बैठने के लिए गद्दे भी नहीं आने दे रहे हैं, हमारे जीवन के अधिकार का हनन सरकार कर रही है। लेकिन उसके बाद भी छात्र अभी भी अहिंसक तरीके से बैठा हुआ है। आप ये लगातार देख रहे हैं, तो हिंसा की तरफ जाने का, उपद्रव का ऐसा कोई भी कृत्य यहाँ नहीं होगा। आप ये मानिए, अहिंसा पूर्वक शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे, और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक नहीं हटेंगे। बिल्कुल। तो शांतिपूर्ण आंदोलन ये लगातार जारी है। जी हाँ, छात्र छात्राएं हैं, मैं उनसे और बात करूंगा। मैं इस साइड से आता हूँ। हाँ जी, तो चलिए आप मुझे बताइए कि क्योंकि सर जो बता रहे थे कि 3 दिनों से ये आंदोलन है, चल रहा है,
आप लोगों की क्या मांगे और आप लोग क्या सोचते हैं आयोग से? सर फर्स्टली तो 700 सीट हर बार होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इतना स्टूडेंट ही है, सभी इंदौर के स्टूडेंट, सभी पूरे एमपी का स्टूडेंट नहीं आया है। कुछ लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, हर बार सरवाइव नहीं कर सकते, जो कि हर बार हो रहा। आयोग हमको हर बार लॉलीपॉप पकड़ाता है। पिछले बार 110 सीटें निकाली, इस बार बोला गया हम 250-300 सीट्स निकालेंगे, पर सीट्स कहाँ है अभी तक पता नहीं चला। सिर्फ बार बार कैलेंडर दे रहा है। तो सर बच्चे पागल नहीं है, अपने घर छोड़ के रह रहे हैं, इतने यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। और फर्स्टली कल हमारे एमपी मिनिस्टर ने बोला कि एमपी में बेरोजगारी नहीं है। जो फंडिंग हो रही है सर, इसकी जो भी फंडिंग हो रही है, बच्चे 150 दे रहे हैं, उसका फेक क्यूआर बन रहा है। तो अब देखिए आप, बेरोजगारी चरम पे है एमपी की। आप पिछले साल का आप कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट उठाइए, जिसमें से कितना है, और एमपी को कितना गंदा कहा जाता है बाहर दूसरे स्टेट्स में। यही बिहार में हुआ, बिहार में तुरंत उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन सर 3 दिन हो गए। अगर आज सीएम का पहले प्रोग्राम उधर है, पहले सीएम को इधर आना था। वोट लेने लोगों के पैरों पे गिरते हैं, तो अब कहाँ है सीएम? सर और सारी डिमांड बिल्कुल वैलिड है। बहुत ही तरीके से एक अच्छे से संचालित किया गया है अभी तक, जितना भी संचालित किया गया। टीचर्स काफी अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने सेल्फ फाइनेंशियली भी, हम अपने आप को खुद ही सेल्फ कर रहे हैं, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई मदद नहीं है किसी की तरफ से। यहाँ पे जितनी भी आज भीड़ इकट्ठी हुई है, ये भीड़ केवल बच्चे खुद अपने आप मोटिवेट होके आए हैं और बहुत ही तरीके से एक संचालित हो रहा है। सर यहाँ पे एक चीज और भी है कि इतनी अनियमितता है कि लड़कियों के लिए वॉशरूम तक की सुविधा नहीं है कि ढंग से वॉशरूम रह सके। बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी फील नहीं होती। मतलब इतना तो प्रशासन कर सकता है। पानी तक बंद कर दिया गया है, पानी नहीं लेके आ सकते, वॉशरूम्स बंद कर दिए गए हैं। हम देखते हैं दूसरे स्टेट्स में कितने अच्छे से सारा उसको संचालित किया जाता है, लेकिन अभी तक एमपी की यही है कि सोया प्रदेश है, पर हम सोया नहीं, हम जागे हुए युवा है और हम अपने हक की आवाज ही उठा रहे हैं। ये काफी बड़ी मांग, क्योंकि जो मांगों को लेकर के यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, आप ये देखिए कि यहाँ पर पानी तक अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और जैसा कि सर और ये छात्राएं जो बता रहे थे कि खाने को भी नहीं लाने दिया जा रहा है, यहाँ पर वॉशरूम्स की व्यवस्था नहीं है। तो स्थितियां काफी विकट है, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र और छात्राएं बिल्कुल लगे हुए हैं। लगातार 3 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी। और ये भी डिमांड है सर कि मेंस की कॉपी दिखा जाए। बच्चे 4-4 साल से मेंस दे रहे हैं, उनको तो ये पता ही नहीं कि उनका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। जो उनका वीक सब्जेक्ट है वो उस पर मेहनत कर सके, उस पर ज्यादा फोकस कर सके। पर सर ये तो गलत है ना मार्कशीट दिखाई जा रही, ना कॉपियां दिखाई जा रही। हमारी डिमांड्स तो एकदम सही है ना, हम ताकि उस चीज में मेहनत कर सके। आयोग अपना कैलेंडर तक फॉलो नहीं कर पा रहा है। अभी तक 22 के इंटरव्यू कंडक्ट ढंग से नहीं हो रहे हैं, तो हम अपनी वैलिड चीजें ही मांग रहे हैं और ये मांग नहीं रहे हैं। जी,